खाला, औरत की उम्र चाहे जो भी हो, उसे एक जीवन साथी तो चाहिए होता है ना। आप सेक्सी तो शबनम आंटी है, कम से कम इनको मेरा एहसास है, मेरा ख्याल कर रही है, मेरी साइड पर है। मलका बाजी बस अपनी बहन की वजाहतें ना दे मुझे। शमा, खाना लगा दो, दोनों साथ खाना। आने दो आज अरमान को, तुम्हें तुम्हारी अम्मा के घर भिजवाऊंगी मैं। मेरे अंदर आपकी वाली आदतें नहीं है। नगीना तुम चुप हो जाओ। हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। वैसे जो हुआ गलत हुआ। जेडी जब बादशाह अपनी माँ को लेकर आ गया था तो मलका को भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखानी चाहिए थी ना। तुम्हें उसको समझाना चाहिए था। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने नहीं कहा होगा ये सब? मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई खत्म करो सारी चीजें और चली जाओ। अब बैठ के पछता रहा हूँ। पछतावा कैसा? इस बात से पछता रहा हूँ कि जेबा और बादशाह समझेंगे कि मेरे ऊपर मेरी बेटी भारी है। कम ऑन, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ऐसा क्यों सोचने लगे? तुमने जो कहा ठीक था, और एक बेटी के बाप को ऐसा ही कहना चाहिए था। सारी गलती तो मलका की है ना, जो 1 महीने से यहाँ डेरा डाल के बैठी हुई है। और पाकिस्तान है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो। कोई यूरोप अमेरिका तो है नहीं जो औरत खुद मुख्तार हो जाए। पहले तो तुम औरतों की खुद मुख्तारी को बहुत पसंद करती थी, अब क्या हो गया? वो खुद मुख्तारी दूसरी है। यहाँ तो मिलकर अपना घर तोड़ने पे तुली हुई है। थिंक अबाउट। तो तुम ठीक नहीं हो, लेकिन बाप हो ना, हाथ पकड़कर बेटी को घर से तो नहीं निकाल सकता। अच्छा छोड़ो, तुम अपना मूड क्यों खराब करती हो? ये बताओ, सहेली से मिलने गई थी तो मुलाकात हो गई, कर ली शॉपिंग? बहुत मजा आया जेडी, इतना मजा आया वहां पर। तुम्हारे घर जैसे कोई टेंशन नहीं थी। और पता है, मेरी फ्रेंड ने अपने सारे बच्चों को अलग अलग कर दिया और खुद अकेली बंगले में रहती है, मजे से एंजॉय करती है। डर नहीं लगता उसे? कैसा डर? उसके घर में फौज है नौकरों की। हर काम के अलग अलग नौकर है। बट आई एम नॉट हैप्पी हर लाइफ, बिकॉज ये भी कोई जिंदगी है। क्यों भाई? अब देखो ना, औरत की उम्र चाहे जो भी हो, उसे एक जीवन साथी तो चाहिए होता है ना। खैर छोड़े, मैं अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे गई थी तो मैंने आपके लिए एक अच्छा सा वास्कट लिया है जो आप पे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही स्मार्ट लगोगे। तो दिखाओ ना भाई, कहाँ छुपा के रखा है? अभी लाई। अरे अरे छोड़े ये नौकर मालकिन की बातें। जाओ तुम, नगीना हेल्प करवाऊंगी। नहीं, ऐसे कैसे भाभी? ये होती कौन है मुझ पे धौंस जमाने वाली? माना कि पैसे इन्होंने दिए, लेकिन स्किल्स मेरे हैं, मैंने मेहनत की उस पॉलर को बनाने में। ओ बीबी, अगर सिर्फ स्किल्स से चलना था ना पॉलर, तो खोल लेती। टका तो था नहीं तुम्हारे पास, पैसा तो सारा मेरा ही लगा हुआ है ना। तो जिसका पैसा लगा हुआ होता है वही मालिक होता है, और जो काम करता है वो नौकर होता है। आप पूरी मालकिन नहीं है, आप आधी मालकिन है। और ये पार्टनरशिप की बात हमारी तभी हुई थी। किन ख्यालों में रहती हो तुम? ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। पॉलर मेरा है और मैं ही चलाऊंगी और मैं ही मालकिन हूँ। अब अगर तुम्हें एम्प्लॉयमेंट के पैसे चाहिए ना तो आ जाओ, आके अंदर काम करो, और ये बहस बाद में करना। तुम्हें तो मैं बाद में ही ठीक करूंगी। चलो। अरे अरे भाभी देखिए, मलका बाजी खुद को समझती क्या है? नगीना जाने दो ना, वो फिर आएंगी। जाओ तुम काम से। मेहनत करके मैंने ये पॉलर बनाया और हक जमाने आ गई हैं। यार नगीना प्लीज चुप हो जाओ। मुझे चुप करवाने से पहले ना जाके अपनी बहन का मुंह बंद करवाएं। अरे वो ऐसा बिहेव करती है मेरे से जैसे मैं उनकी मुलाजमा हूँ। अरे नहीं यार, उनका लहजा ही ऐसा है। बस वो मुझसे हमेशा ऐसे ही बात करती हैं। रानी भाभी से ना बिल्कुल ठीक रहती हैं वो। भला भला मुझे हर वक्त ये ताना देने की क्या जरूरत है? मैं बड़ी लगती हूँ, बताए मुझे, मैं बड़ी लगती हूँ कहीं से? नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं है। देखो मलका बाजी। बस
अपनी बहन की वजाहतें ना दे मुझे। इतने दिन में जान चुकी हूँ वो कैसी हैं। पता नहीं कब जाएंगी वो अपने घर। आहिस्ता बोलो, इतना जोर से कहोगी ना उनके जाने का, फिर वो कभी भी नहीं जाएंगी। कैसी औरत है वो, हर रोज उनका शौहर उन्हें मनाने के लिए आता है। वो है कि सबको एक ही लाठी से आंकती हैं। ना कोई शौहर की इज्जत है, ना कोई सास का एहतराम है। मामू जान ने कुछ भी नहीं सिखाया उनको। क्या क्या ख्वाब लेके आई थी मैं इस घर में। सब पढ़े लिखे होंगे, एक दूसरे से नरमी से पेश आते होंगे, घर में सुकून होगा। लेकिन यहाँ पे तो सब उलट है। कौन सा दिन है जिस दिन इस घर में लड़ाई नहीं होती है। और वो आपकी बाजी, उन्होंने मुझसे पता नहीं कौन सी दुश्मनी ली हुई है। देखो मेरी गलती है, मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके तुम्हें इस घर का सब कुछ बता देना चाहिए था। और बाजी सिर्फ यहाँ नहीं लड़ती हैं, वो अपने घर में भी महीने में 2 दफा लड़के यहाँ आ जाती हैं। और मुझे लगा इस बार भी चली जाएंगी, लेकिन नहीं गई वो। देखो नगीना, कुछ नहीं हो सकता, प्लीज कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा ना। अब आपकी बहन की तरह हर रोज अपनी माँ के घर जाने से तो रही मैं। आप मुझे ये बताएं कि आपने बाजी से पार्टनरशिप की बात की थी? मुझे लगा कि घर की बात है। मैं अच्छा, तो वो आप हैं जिन्होंने ये बात क्लियर ही नहीं की, इसलिए वो उस पार्लर को अपना अपना पार्लर कहती रहती हैं हर वक्त। अच्छा ठीक है, मैं मान रहा हूं मेरी गलती है, लेकिन मुझे लगा कि ये बात करने की जरूरत नहीं है। मैं पार्टनरशिप वाली बात करके बहन भाइयों में ताल्लुक खराब करना नहीं चाहता था, बस। काश कि आपकी बहन भी ये बात समझती कि आप उनके भाई और मैं भाभी। लेकिन उन्होंने तो ये बात सोची भी नहीं। जी अब क्यों सुकून से नहीं रहती हूँ? खाला, 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 कौन? अरे शमा, आजा मेरा बच्चा, आ गया मेरा बच्चा, आजा आजा आजा। आपने बुलाया, आना तो था ही। आजा आजा आजा। क्या दादा, आई वहाँ क्यों खड़ी? आओ ना। कैसी? हाँ बिल्कुल ठीक है। कितनी प्यारी, के बड़ा दिल खुश कर दिया भाई तुमने मेरा। लेकिन मैं अब भी खुश हूँ, क्योंकि जिंदगी चलते रहने का नाम है और मुझे ठहर कर अफसोस करना नहीं आता। मैं तो तुमसे भी यही कहूंगी कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे निकलो। पीछे भागते रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। है क्या, ये भी करके देख लेते हैं। फ्रेश होके आओ, खाना गर्म करके लाती हूँ। मुझे खाना नहीं खाना, भूख नहीं है। ना हो बस मेरे साथ बैठ जाना। क्या मतलब, तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, मैंने सोचा था कि आज खाना अपने बचपन के दोस्त के साथ खाऊंगी, लेकिन शमा, अरे शमा, खामा-खाई तुमने इतना खर्चा किया। इतने दिन बाद तो सब्जी बने थी,
खा लेती मलका सब्जी। क्यों खा लेती है? क्यों खा लेती? जब रानी को पता है कि मुझे सब्जी पसंद नहीं है तो क्यों बनाई उसने? देखो यही तुम्हारी गलत बात है मलका। वो तो घर का बजट देखकर बनाएगी ना, तुम्हारी ख्वाहिशों की वजह से तो नहीं बनाएगी। क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मलका ने ऑर्डर कर दिया तो इसमें क्या गलत है? सारा कसूर तो रानी का है। जब वो सब जानती थी, कम से कम आज के दिन तो वेजिटेबल नहीं बनाती ना। भाई वो तो अपनी ही करेगी ना, उसका घर जो है। अच्छा, उसका घर है और मेरा क्या? अरे देखो मलका, बुरा नहीं मानना, समझने की कोशिश करो। बेटियां जब शादीशुदा हो जाती है तो पराई हो जाती है। ये तो मेरा रोब दबदबा है जो तुम्हारी भाभियां तुम्हें कुछ कहती नहीं है, वरना लोग तो ताने दे दे के मार देते। अरे कोई दे के तो दिखाए मुझे ताना, बैंड बाजा बजा दूंगी मैं उसका। हाँ देखो शब्बो, ये कभी हल्की नहीं आती। क्यों हल्की आएगी? क्या हो गया है आपको? ये सब कुछ तो इनकी भाभियों को सोचना चाहिए था।